या 400 मीटर तक भी गहरी है। बाकी देखते हैं कितनी टफ होने वाली है। वो मेरे पीछे अभी भी समझाया जा रहा है, पता नहीं क्या समझा रहा है भाई। नीचे भाले लगे हुए हैं। अच्छा मैंने ट्राई नहीं किया। तो बहुत पतली है भाई, इसके अंदर तो कोई घुस नहीं सकता। यहाँ जो मिलता था इन्हें वो खा लेते थे, कीड़े मकोड़े। तो आज मैं ट्राई करूँगा, शायद मेरे को AK-47 चलाने का मौका मिल जाए। ये टनल काफ़ी गहरी है, ऐसा बोला गया है कि मेरे ख्याल से 200-300 मीटर या 400 मीटर तक भी गहरी है। बाकी देखते हैं कितनी टफ होने वाली है। और यहाँ पे एक्चुअल में ये फ़ील होगा हमें कि उस टाइम पे जो सैनिक थे वियतनामी, उनको कैसा फ़ील हुआ होगा, वो कैसे रहते थे। और ये एकदम से जंगल का एरिया आ गया सारा, और यहाँ पर ये हट्स वगैरह बनी हुई हैं। काफ़ी चढ़ाई थी। अभी हमारा गाइड आएगा, वो हमें थोड़ा यहाँ के बारे में बताएगा फिर, और थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ यहाँ के बारे में। ये टनल बनाई गई थी जब अमेरिका ने यहाँ वियतनाम पे कब्जा करने की कोशिश करी थी। मतलब कि वियतनाम में दो ग्रुप थे, एक नॉर्थ वियतनाम और एक साउथ वियतनाम। इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से अमेरिका ने साउथ वियतनाम के साथ में सपोर्ट किया और नॉर्थ वियतनाम के अगेंस्ट फाइट की थी। This means Saigon River. So it chose Gu Chi because this means Saigon River. You can see the tunnels linking with the river, right? So if the sea chosen inside the tunnels were dangerous, this is soldier that escaped to Saigon River. This is Saigon River. The last reason is mean Gu Chi is to Cambodia borders. So 4 reasons we choose Gu Chi. This means located on a hill, no flooding, even rainy season. The lava soil is beautiful. Saigon River and it's not power. ये यहाँ के बारे में समझा रहा है किस तरह से यहाँ स्ट्रगल किया जाता था। वो पीछे समझाया जा रहा, बहुत ज़्यादा समझा रहा है। और इसीलिए मुझे गाइड पसंद नहीं है, क्योंकि जिन बातों का एक आम आदमी को मतलब भी नहीं होता वो भी बताते हैं, या बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है जिसमें बोरियत होने लगती है सुनते सुनते। तो मैं तो भाई साइड में आ गया। खैर, अमेरिका ने साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया था इसमें, नॉर्थ वियतनाम के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई की थी। और ये जो सुरंगें हैं नॉर्थ वियतनाम के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने खोदी थी अमेरिका से बचने के लिए, क्योंकि अमेरिका दिन के टाइम पे बमबारी करता था बहुत ज़्यादा। और तो दिन में वो लोग सुरंगों के नीचे घुस जाते थे ताकि बच जाएं, और रात को बमबारी कर नहीं सकते क्योंकि रात को दिखाई नहीं देता था कोई भी। तो यहाँ के मोस्टली जो लोकल पीपल थे वो लोग भी सुरंगों के अंदर ही रहते थे, सुरंगों में ही खाना खाते थे। सुरंगों में बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ पूरा टाइम सुरंग के अंदर ही रहते थे, और उन्हें बहुत सारी चीज़ों से फ़ाइट करनी पड़ती थी, क्योंकि अंदर सुरंग के अंदर भाई कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या आता था। और वो क्या क्या खाते थे, मतलब बिना आग के वो खाना खाते थे, मतलब आग पे पका नहीं सकते, सिर्फ जो कीड़े मकोड़े मिले कच्चे ही खा गए उनको। और इसी तरह से सर्वाइव करते थे कि, और रात को बाहर निकलते थे कि कुछ गोला बारूद वगैरह ला सकते हों, और अटैक करते थे वो रात को अमेरिकी के ऊपर। तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशान किया था इन वियतनामियों ने, और वियतनाम की जो लड़ाका फ़ौज थी और बहुत ही बहादुर थी वो। तो अमेरिका ने यहाँ पर ऑलमोस्ट हार ही हुई थी उसकी, मतलब ठीक से डिसाइड नहीं है, इसमें कंक्लूजन है बहुत सारा कि जीते थे या हारे थे। तो मोस्टली तो लोग यही कहते हैं कि हारे ही थे अमेरिका, मतलब वो हार के पीछे हट के चले गए थे फिर जब उनसे कुछ नहीं बचा। और बहुत लंबी लड़ाई चली थी, तकरीबन 15 साल, मतलब 1960 से लेकर 1975 तक फाइट, ऑलमोस्ट 15 साल। इतनी बड़ी लंबी लड़ाई मेरे ख्याल से कोई और नहीं चली। ये सबसे बड़ी लंबी लड़ाई थी जो वियतनाम और अमेरिका के बीच में हुई थी, और अमेरिका को इसमें हट के पीछे ही जाना पड़ा था। वो मेरे पीछे अभी भी समझाया जा रहा है, पता नहीं क्या समझा रहा है भाई। इतना कैसे कोई याद कर लेगा, इतना कोई याद रख सकता है जितना वो बोल रहा है। ऑनेस्टली थोड़ा लिमिटेड और कम शब्दों में अगर कोई समझा दे तो कितना बेटर है चीज़ों को। लेकिन वो पता नहीं इतनी डिटेलिंग दे रहा है कि मेरे तो आधी सिर से ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं है, और उन लोगों के भी सिर से ऊपर ही जा रही होगी, आई एम श्योर, क्योंकि उनके फेस रिएक्शन से पता है। अभी एक अंग्रेज़ से बात कर रहा था तो वो भी यही कह रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा है ये। खैर, अभी अंदर चलते हैं। इसमें बहुत ही टफ़ है ये कुछ टनल जो है। कहते हैं कि कुछ जगह तो मुझको लिटरली रैंग कर जाना पड़ेगा, और पीछे हटने का भी कोई रास्ता नहीं है इसमें। एक बार आप घुस गए तो फिर घुस गए, फिर बाहर कहीं
एंड से ही निकलना पड़ेगा। अच्छा, हर एक टनल में नहीं जा सकते हैं, मतलब कुछ लिमिटेड टनल हैं थोड़ी छोटी ही और के उनमें से ही आप जाओगे। मतलब सरकार ने बैन कर रखी है बाकी सब टनल्स, और टूरिस्ट के लिए कुछ साल पहले खोल दिए, उससे पहले सब बैन था। और तकरीबन 250 किलोमीटर के एरिया में ये टनल्स हैं, मतलब कंबोडिया के बॉर्डर को टच करती हैं। यहाँ से लेके कंबोडिया के बॉर्डर तक मतलब वो आराम से सर्वाइव कर सकते थे, निकल सकते थे। और इसीलिए अमेरिकन्स को पता ही नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है, कि ये पब्लिक कहाँ गायब हो जाती है दिन के टाइम पे, उन्हें इन टनल का पता ही नहीं था। फिर अमेरिका ने साउथ वियतनाम के जो सैनिक थे, क्योंकि वो उनका साथ दे रहे थे साउथ वियतनाम का, तो उनके सैनिकों के साथ में मिलकर बोला कि आप लोग इनका पता करो कि दिन के टाइम कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि साउथ वियतनामी के सैनिक और नॉर्थ वियतनामी सैनिक के दोनों के शक्लें ऑलमोस्ट सेम ही थी, क्योंकि एक ही कंट्री है ये। तो वो देखने में एक जैसे लगते थे। वो जासूस बनकर वो खोजबीन करते थे कि एक टनल कहाँ पर है और ये लोग कहाँ छुप जाते हैं। तो अमरीकी उन लोगों को बोलते थे सुरंगी चूहा। तो चलो, इनकी सभा ख़त्म हो गई, तो अब आगे चलते हैं। लंबी सभा कर दी इन्होंने। वैसे मैं जो कुछ आपको बता रहा था वो उसी को डिटेल में बता रहा था, और कुछ नहीं। तो ये मेरा पूरा ग्रुप आगे चल रहा है, मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ आराम से वीडियो बनाते हुए। ये लिटरली पूरा जंगल है, इस वजह से ह्यूमिड बहुत है। ग्रीनरी तो बहुत है, लेकिन धूप तेज़ निकली हुई है, इस वजह से ह्यूमिड हो रहा है यहाँ। और मैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फील कर रहा हूँ। बहुत पब्लिक आई हुई है भाई, बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं चारों तरफ। ये एक लाइन बन गई है यहाँ पर, और ये यहाँ पर सामने डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। Yes. ये इस जंगल में जगह जगह, इस जंगल के अंदर ही जगह जगह छोटी छोटी गुफाएं हैं, मतलब उनमें घूमने, अंदर गुफा में घुसने के रास्ते हैं। ये उन्हीं को शो कर रहे हैं। जैसे कि ये है एक, आई एम श्योर कि उस टाइम तो खैर ये ओरिजिनल लगता होगा, अभी आर्टिफिशियली घास लगा दी है इसमें। Do you want to try this one? This is the entrance. This is the entrance to go down to the tunnels. Do you want to try? You want to try this? You want to go inside have a look? Okay. So if you go inside, you can see what happened. Yeah, that's right. So this one we call the four-way trap, bamboo trap, or triangle trap, and then there's they use for hunting the three-eyed soldier. This trap made by the नीचे bamboo. भाले लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने bamboo ट्राई have नहीं black किया। color, right? But you know why bamboo have black color? Do you know why? Curable. Sometimes they'll put a venom of the cobras on the top of the punches. We see they just want to make less the quantity of the enemies. So my group in this place, I will show you the secret entrance, the way to get in, get out to the tunnel. In the past, the secret entrance was smaller, just big for people with 40 kilograms. But now they make it bigger for tourists already. I will do first and then your turn, right? Open the lid here, right? If you open the lid, you can see the hole. Is for tourist size already. Later I will show original size. Smaller, more smaller. This one make it bigger for tourists already. You can see the way, right? The small way to go to make the bunkers around this area. In the beginning, I will show you that one, but it's too crowded up there, right? With the same function. So now we do first. बहुत छोटे भाई, मैं तो नहीं जा सकता इसके अंदर। नहीं दिया जा रहा है, ये चला गया, पतला है। Right? You have to put your arms up to make your shoulder smaller, right? Put the lip for camouflage the legs. Then your knees and close the lip by yourself. And now stand on this over there. और इसके ऊपर खड़े हो जाना चाहिए किसी को। And now your turn to become gorilla. Okay, next please. Anyone else? Let's do it. Never try, never know, right? Take a photo, video, whatever you want. Try only slim person. You, your turn. Okay, you first. Of course, pick up your head. Yes. Thank you. Can we tweet that, mate? We have time. To rush. Yes, we have time. Oh my God. I'm kidding, mate. No worry. Like this? Points off the ground? Yes, put arms up. No. This is not a point, mate. This is a point, sir? No. Going through the Oh, table God. points. They hand the machine out. Please, Yeah. anyone else? Yeah. Get stuck when you have to get stuck. We all have some tummy actually. We will be stuck.
right? It looks like a bit. I'm not sure. Yeah, he does, doesn't he? Never try, never know. Only slim person can do it. Wow. He's an actual. Easy. Your turn. Bà mẹ tới nó भाई मुझे ट्राई करना चाहिए या नहीं? प्लीज कमेंट करके बताओ। Yes, hold the links there. थोड़ी छोटी है लेकिन मेरा मन कर रहा है ट्राई करने का। Easy, right? Wow. Sorry. I'm not sure. You can fit in or not. I'm not sure, sir. I'm also I'm not thinking. sure. Yes. Let's try. Recording on recording? I travel. Oh! All shirts dirt. Oh, easy, right? Too easy. तो फाइनली भाई मैंने कर लिया। मुझे लग रहा था डर कि शायद मेरा पेट, मेरी टमी फंस ना जाए उसके अंदर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं आराम से कर लिया मैंने। थोड़ा कपड़े गंदे हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं यार, इतनी दूर आकर मैं अगर ट्राई भी नहीं करूँगा तो लानत है मेरे ऊपर, इसलिए ट्राई जरूर करना चाहिए। इतने पैसे खर्च करके मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ इसके लिए कि मुझे ये ट्राई करना था। हाँ, तो मैंने किया और मैं सक्सेस हुआ। आपने भी वीडियो में देखा, मज़ा आया मुझे पूरा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब में मैंने वीडियोस देखी थी लोगों की कि इस तरह की कोई टनल होती है। अभी भी लोग ट्राई किए जा रहे हैं और मेरे ट्राई करने के बाद में बहुत लोगों को हिम्मत आई है जो थोड़े हेल्दी हैं वो भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गर्मी बहुत लग रही है लेकिन यहाँ पर हवा नहीं चल रही क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है और जंगल है ये पूरा, पेड़ बहुत ज़्यादा है, हवा नहीं चल रही। हवा थोड़ी सराउंडिंग इधर उधर बहती रहेगी ना तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, थोड़ी गर्मी फील हो रही है। अब कुछ भूल गया ये दिखाना हमें तो वापस ले गया है। ओके, अच्छा यहाँ पानी का गड्ढा भी भरा हुआ है कुछ, इसमें क्या चीज़ है पता नहीं, देखते हैं। Happy room. But now this one we call the B52 bomb. Just it's got the first level, right? The bomb house. Okay, so we go to. I will show you original size. और इसी तरह के यहाँ बंकर बने हुए हैं, छोटे छोटे टनल के एंट्रेंस हैं कि यहाँ से घुस के आगे कहीं निकल जाओ। ये सब इनके बचने के तरीके थे, बचने के रास्ते थे। You can see, right? Not a secret entrance, but the same function. Because बहुत सारी इसी तरह की हैं यहाँ not a पर। secret entrance, right? But the same function, right? बहुत रास्ते हैं, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं और सब टूरिस्ट यहाँ टनल के अंदर घुस घुस के देख रहे हैं। एक ये भी इसी तरह की है यहाँ पीछे। जंगल बहुत घना है भाई, देखो मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर की तरफ भी। Someone's falling down in the tunnel, Carnett. There's someone down there. That's like someone. अब इतने टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो यहाँ जानवर तो नहीं होंगे, खैर हो सकता है, बट यू नेवर नो। और यहाँ पे भी कोई गड्ढा ही बनाया हुआ है, टनल ही होगी अभी। You can come in actually two ways here, right? Yes. ओके, You know, ये दोनों तरफ को टनल का रास्ता है इसका, we call it fighting bunker. इधर एक इधर दोनों तरफ रास्ता है In इसका। the past, it was a big field with GI soldiers. तो बहुत Busy पतली है भाई, soldiers इसके in the अंदर तो कोई past, घुस ही just नहीं about 40 सकता। kilograms. Easy for them to fit in the tunnels, but GI ये is भाई not ready. ट्राई कर रहा Yes. है। आई डोंट थिंक सो। How do you feel? So small, right? So small. Did they get flooded during heavy rain? Yeah. Okay. Now explain Is that to a you. problem? Explain. To hunting the tunnel round. Although inside you have the spotlight, but you couldn't see the whole thing. So what happened if your friend involved you die? Can you guess? If one ring. Yes. Have a look. ये भाई ट्राई कर रहा है, इसमें पतला सा है We वही go रास्ता to है। tunnels later. मैं जहाँ This ट्राई one I कर show सकता you था वहीं original कर size सकता था। because with original size you cannot go inside. Too small for you. Even me.
can go have a look. You can go there, have a look. Be careful, okay? By your head. How do you describe it? बहुत ज़्यादा छोटी है नीचे से। Okay, too narrow there, right? Okay. यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं इनमें से कोई सर्वाइव नहीं कर सकता इसके अंदर, बहुत छोटी है। क्योंकि वियतनामी सोल्जर जो थे बहुत ही छोटे हाइट के होते थे और स्लिम होते थे, तो उन लोगों के लिए इजी था ये। और ये सारी जितनी भी ये आप देख रहे हो टनल, ये सब बाय हैंड हाथ से खोदी गई हैं, कोई मशीन यूज़ नहीं करी गई है, ये सब हाथ से खोदी गई हैं। इसी वजह से इस तरह से नैरो सी हैं ये, क्योंकि उस टाइम कोई मशीन वगैरह तो होती नहीं थी। ये सब हाथ से और किसी छोटी मोटी कुदाल वुदाल से इस तरह से करके खोदी गई हैं, बिल्कुल चूहे की तरह, जैसे चूहा खोदता है टनल को, उसी तरह से खोदी गई हैं, कोई मशीन यूज़ नहीं है। We see the original from North Vietnam. When it came to South Vietnam here, they didn't know the way. They didn't know orientation because they were born in the north. When it came to South fighting, they have to follow the lady with the black uniform. The black uniform. तो यहाँ दिखा रखा है ये लोग कैसे अपना टाइम पास करते थे, क्या खाते पीते थे, इस तरह से उसी के बारे में ये बता रहा है कि यहाँ जो मिलता था इन्हें वो खा लेते थे, कीड़े मकोड़े या सांप बिच्छू, ये कुछ भी खा लेते थे। आग नहीं लगा सकते थे। आग क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि आग लगाने से धुआं होगा, और धुआं कहीं पे उठेगा तो अमेरिकन्स को पता चल जाता था, क्योंकि वो हवाई जहाज़ से ऊपर सराउंडिंग पे रहते थे, हमेशा ऊपर से बम मार देते थे। तो आग लगाने से धुआं होगा, और धुएँ होने से वो पकड़ में आ सकते हैं ईज़िली, इसलिए वो बिना पकाए बिना उबाले आग का यूज़ नहीं करते थे खाना बनाने के लिए। तो जो उन्हें कच्चा पक्का मिलता था उसको ही खा के सर्वाइव करते थे। बहुत ही टफ़ लाइफ थी मतलब वियतनाम की। और 15 साल तक इन लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पे सर्वाइव किया है आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। अमेरिकन्स ने पूरे अपने घोड़े दौड़ा लिए थे, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाए। फाइनली नॉर्थ वियतनाम की ही जीत हुई इसमें एंड में। और उन्हीं में से सबसे बड़े जो उनके लीडर थे हो ची मिन, जिनका नाम था, मैंने कल आपको स्टैचू दिखाया था, हो ची मिन लीडर, वो प्रेसिडेंट बने यहाँ के, और उन्होंने उनके ही नाम है, मतलब उनकी वजह से ये देश आज़ाद हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। ये आवाज़ जो आप सुनाई दे रही होगी आपको पीछे से, ये फायरिंग रेंज की आवाज़ है। यहाँ पे फायरिंग रेंज भी है, और ये टूरिस्ट को ट्राई करवाएंगे। यहाँ पे फायरिंग रेंज भी है, ये हम खुद AK-47 को चला के देख सकते हैं, ऐसा मुझे बताया है। अब एक्चुअल में वहाँ जाके पता चलेगा कि हमें चलाने को देंगे या वो खुद चला के दिखाएंगे। तो अगर हमें चलाने को मौका मिल रहा होगा तो मैं ज़रूर श्योरली ट्राई करूँगा। AK-47 आज पहली बार मैं हाथ में लूँगा। मैंने कभी सिर्फ हमेशा दूर से देखी है अपना मिलिट्री वालों के पास में, तो आज मैं ट्राई करूँगा, शायद मेरे को AK-47 चलाने का मौका मिल जाए। The fake thermal hills is the air hole. This is the air ventilation hole. Oh. You know, when they dig the tunnels, if some places is far away from the Saigon River, they use soil. We become the thermal hill for camouflage. Air hole. No termites inside. But it's not easy. तो ये जो ये पीछे दिखा रहा है, ये पूरा दीमक लगी हुई है इसमें। दीमक का पूरा चट्टान सी जैसे तैयार हो जाती है ना, उस टाइप का है। और इस दीमक के चट्टान की वजह से नीचे गुफाओं के अंदर एयर पास होती थी, जिसकी वजह से थोड़ी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था और वो नीचे सर्वाइव कर पाते थे। तो जो दीमक की चट्टान सी नहीं बन जाती, उसमें से एयर पास होती थी, इसलिए ये लोग नीचे टनल में सर्वाइव कर पाते थे, उनको ऑक्सीजन मिल जाती थी। ये देखो, ये छोटे छोटे छेद हुए हुए हैं इसमें, और इन छेदों की वजह से ऑक्सीजन इसके अंदर से चली जाती थी अंदर, और वो तो मतलब दीमक भी कितनी काम आ सकती है, यहाँ आके मुझे पहली बार पता चला। और ये आ गया है सामने टैंक, M41 टैंक है ये पूरा। मैं टैंक को फर्स्ट टाइम इतनी क्लोज से देख रहा हूँ। नहीं, टैंक तो मैंने देखा है हमारे मेरठ में पाकिस्तान का टैंक है, जो इंडिया जीत के लाई थी। वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की बहुत पहले, उसमें जो पाकिस्तान का टैंक वो उठा के ले आए थे, और वो हमारे मेरठ में रखा हुआ है एक जगह। अगर किसी भाई लोग को देखना है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप आके देख सकते हो पाकिस्तान का टैंक। फ़िलहाल आप ये देखिए, इस पे माइन इन 1970 का है ये मेड, अमेरिकन टैंक है ये। मतलब वियतनाम के सोल्जर्स ने उनसे जीत लिया होगा, ये अमेरिकन टैंक है।
methods of the moving trap were raised by VC soldiers. First, this one we call a sticky trap. The metal VC soldiers they recycle for making bomb shell connected to the rope here. They bury this one for camouflage to the jungle. When someone lucky fell down to the trap, you can see what happened. These two ladies. This one we call the epic trap. When step in the middle of epic trap, trap to epic, right? And this one we call the rolling trap. Turn the song rolling in the tip up and down. Yeah, trap when step in the middle of the window trap. They tap your ankle. Tap your ankle. They put a band on the top rock. Metal means if they did now, they will pop problem. This one we call the folding chair trap. This looks like a crocodile mouth. Wow. Yes, crocodile mouth. The last one we call the seesaw trap. The seesaw trap. So if someone looking for out to the top, tap on the bit, we turn around and tap on the top, you're ready to hit again. And I will show you durian trap here. So this one called a durian trap. Durian Here's trap. the metal here, the recycle for making bomb shell, right? And this one ये इसका नाम इन्होंने रखा है डूरियन ट्रॉप। जो डूरियन मैंने आपको फ्रूट दिखाया था, उस फ्रूट की शेप का इन्होंने ट्रैप बनाया एक। Right. Okay, I will show you a door trap up there. Yes. This is a door trap. Put a door trap. We see soldiers. They put this one and they will set up this one in their houses. तो यहाँ पे ये बहुत सारी ट्रैप्स दिखा रहा है कि जो वीसी सोल्जर थे, वीसी सोल्जर मैं आपको बता दूँ वियतनामी कम्युनिस्ट सोल्जर, उन्होंने ये ट्रैप्स बनाए हुए थे अमेरिकन्स के लिए। तो वो उनके ऊपर कभी कोई बाल्टी ऐसी मतलब ट्रैप था वो फंस जाता था, उसमें से ऊपर से जो सांप गिर जाते थे, बिच्छू गिर जाते थे उनके ऊपर, या गड्ढे में कुछ भी पत्तों से छिपा देते थे, उस पर पैर पड़ते ही वो वहाँ फंस जाता था पैर, जैसे कि अभी पीछे ट्रैप में दिखाया वो डंडा मार के दिखा रहा है ना, और दोनों तरफ से बंद हो जाता है। इस तरह के ट्रैप्स बनाए हुए थे यहाँ पर काफ़ी, जिनकी वजह से अमेरिकी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। मतलब वो ढूंढते थे यहाँ पैदल चलते हुए तो भी वो ढूंढ नहीं पाते थे, ट्रैप्स में फंस जाते थे इस तरह से। मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ये जो समझा रहा है उसको और जितना भी मैं कर पा रहा हूँ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और मुझे शूटिंग रेंज की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आई जा रही हैं यहाँ पर, फायरिंग की कंटिन्यू, तब से ही फायरिंग की आवाज़ आई जा रही हैं। आई एम सो एक्साइटेड। ये ओह माय गॉड, आज मैं शायद इतनी सारी फायरिंग कर पाऊँगा।